देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसने बोला कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट देखो, सबसे पहले तो इन तीन शीर्षों से एक त्रिभुज बन रहा है, ये बनाया त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये मान रखो 0,-1, 2,1 और सी का मान रखो 0,3। हमें बोला गया है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इनके मध्य बिंदुओं से, ये मध्य बिंदु मान लो, इसका ये मान लो, इसका ये मान लो। तो ये मान लो डी है, ये मान लो ई है और ये एफ है। इन तीनों से जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना काम करना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? हमें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है जिसके शीर्ष हमें पता है। हमें तो इस एबीसी वाले शीर्ष पता है, डी ई एफ वाले तो शीर्ष पता ही नहीं है। डी का, ई का, एफ का, तीनों का ही नहीं पता। तो कैसे निकालें? आसानी से निकाल लेंगे। हमने 7.2 प्रश्नावली में एक सूत्र पढ़ा था, मध्य बिंदु सूत्र। क्योंकि इसने बोला है कि डी इसका मध्य बिंदु है इन दोनों का, तो मध्य बिंदु सूत्र से डी के आ जाएंगे, सेम मध्य बिंदु सूत्र से ही ई के आ जाएंगे और सेम एफ के निर्देशांक आ जाएंगे। जब तीनों के निर्देशांक आ जाएंगे तो फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं डीईएफ निकालने के लिए। तो ये प्रोसेस रहेगा। आपने जो पढ़ा है पूरा काम आ रहा है, लेकिन ध्यान से करना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं उसके बाद में। देखिए ध्यान से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर मध्य बिंदु सूत्र लिख दूं, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा हर बार निकालते समय, इतनी जगह भी नहीं रहेगी अपने पास, समय भी जाएगा फालतू। मध्य बिंदु सूत्र आपको याद होना चाहिए। वैसे ये होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मतलब x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो ये काम हमें d के लिए करना है। तो बिंदु d कितना आएगा? देखो ध्यान से, d निकालने के लिए इसके x निर्देशांक इन दोनों के चाहिए, इन दोनों का ही मध्य बिंदु है। तो 0 और 2 को जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे, 0 प्लस 2/2 -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 कितना आ रहा है जरा देखें। ये आएगा 2/2 और 0/2। 2/2 का मतलब है 1 और 0/2 का मतलब है 0। ये हमारा फाइनल आ गया 1,0। आप यहां लिख दो आराम से शांति से, ये 1,0 हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बिंदु डी की बात हुई। बिंदु ई निकालेंगे। यहां लिखते हैं बिंदु ई। कितना आएगा? ई किन दोनों के मध्य बिंदु है? ई है बी और सी का, तो वही एक्स निर्देशांक 2 और 0। तो 2 प्लस 0/2 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2, ये हमारा बिंदु ई आ जाएगा। सेम उस तरफ निकालेंगे जब बिंदु एफ, मैं लिख तो देता हूं एक बार, फिर एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। बिंदु एफ क्या आएगा? ए और सी का मध्य बिंदु है, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0/2 -1 प्लस 3/2, -1 प्लस 3/2, ये हमने लिख दिया। अब यहां देखो 2 प्लस 0 2/2 हो गया है, तो और ये 4/2 हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1,2। ये लिख दो आप यहाँ पर, 1,2 आ गया भाई। तो ये 1,2 ले लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। ये 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गया, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना बन जाएगा? 0,1। 0,1 इसको लिख लो, ये हो गया हमारा 0,1। तीनों बिंदु हमारे सामने हैं। अब हमें सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, तो हम डी ई एफ वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसके शीर्ष पता हो। अब हमें डी ई एफ का निकालना है, तो मैं इस तरफ कर रहा हूं शुरू। देखो आप किस तरह से करना है हमें। आप लिखोगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आएगा, कितना आएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों को जिस तरह से बनाने का तरीका बताया वैसे आप बनाना, मुझे याद था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पर देख करके ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कितने लेने हैं वो सोचना पड़ेगा एक बार। तो वो देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो ये रहा x1 y1,
तो आप लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह उधर फिर खत कम पड़ जाएगी अपने पास। x1 का मान है 1, y1 का मान है 0, x2 का मान है अपने पास 1, y2 का मान है 2, x3 का मान है 0 और y3 का मान है 1। ये चीज आपको यहां लिखनी है और फिर सूत्र लगाना है ना। जगह नहीं थी तो मैंने इधर एडजस्ट करके लिख दी, जहां जगह मुझे दिखी। आपको एग्जाम में सिस्टमेटिकली उसके इधर ही लिखना है सारा का सारा काम। चलिए सूत्र लगाते हैं, मान रखते हैं इसमें। तो 1/2 x1 1 है, y2 माइनस y3, y2 है 2 और y3 है 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। प्लस में x2 है 1, बहुत आसान कैलकुलेशन है, वैल्यूज बहुत छोटी छोटी सी है। y3 माइनस y1, y3 है 1, y1 है 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा ये। और x3 0 को तो किसी से भी गुणा करो 0 ही आएगा, लेकिन लिख देते हैं एक बार, अब लिख रहे हैं तो 0 माइनस y2 2 है, ठीक है। ये हमने लिख दिया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 तो गुणा में चल ही रहा है, ये क्या बनेगा 1 गुणा 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये भी 1 गुणा 1 ही बन रहा है, ये तो 0 हो गया पूरा खत्म। तो ये 1/2, 1 प्लस 1 मतलब 2/2, मतलब आंसर कितना बन रहा है 1 वर्ग इकाई। जरूर लगाया करो जब भी क्षेत्रफल की बात आए तो, ठीक है। 1 वर्ग इकाई, तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है DEF का, जो यहां तक इसने पूछा था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग इकाई। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमें बताना है। तो मतलब ABC त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा 1/2। फॉर्मूला में वापस नहीं लिख रहा हूं, ऐसा करता हूं वहीं रहने देता हूं इसको। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए इस बार x1 y1 x2 y2 x3 y3 चेंज हो जाएंगे। तो आप यहां पर लिखो, क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे पहले, फिर आप ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज लिखोगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, ये प्रोसेस रहेगा। तो मैं फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा हूं, वैल्यूज लिख रहा हूं उसके बाद की सीधा, क्योंकि जगह नहीं है फॉर्मूला लिखने की अभी। x1 का मान फिलहाल हो जाएगा 0, y1 का मान हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 1। ऐसे ही x3 हमारे पास हो जाएगा 0 और y3 हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र यहां पर लिखा हुआ है, इसमें बस मैं मान रख रहा हूं। क्या लिखोगे आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि आएगा 1/2 और ब्रैकेट बड़ा वाला। सबसे पहले तो x1 0, तो आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं y2 माइनस y3 है, तो y2 अपना 1 है और y3 3 है। सेम ऐसे ही x2 प्लस का 2 है, y3 माइनस y1, y3 है 3 और y1 है -1, ये हो गया। तीसरा x3 वो भी 0 है, बहुत अच्छा, बहुत कम कैलकुलेशन हो गई, 0 होते ही सब कुछ खत्म है ना। y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है 1, तो कितना बनेगा ये 1/2। पहला तो 0 हो गया, सब खत्म। दूसरे वाले में 2 और 3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और तीसरा वाला भी पूरा खत्म 0। 2 गुणा 3 और 1 4 आ गया और ये 1/2 चल रहा है, ये काट दो, कितना बन जाएगा 4 वर्ग इकाई। हमें अनुपात से मतलब है, हमें इसका क्षेत्रफल नहीं बताना था, क्षेत्रफल केवल इसका बताना था, वो तो 1 आ गया, बाकी अनुपात लिखना है। तो आप लिखोगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अनुपात बोलो भले ही बटे में लिखो, एक ही बात है। क्या आएगा, उसका तो 1 है, तो 1/4 ये आंसर आ गया, मतलब 1:4 हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है।